हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ ASRB नेट प्लांट पैथोलॉजी के लिए MCQ क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको अच्छे से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर आप करना। सबसे पहले हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्राम पॉजिटिव प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरियम, यानी कि इनमें से कौन सा ग्राम पॉजिटिव प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। ऑप्शंस दिए गए हैं जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, सूडोमोनास साइरेंजी, कैल्वीबैक्टर मिचिजेनेसिस या फिर इरविनिया अमाइलोवोरा। तो यहाँ पे जो जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस है, सूडोमोनास साइरेंजी है और जो इरविनिया अमाइलोवोरा है, ये क्या है, ग्राम नेगेटिव प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं। हमसे पूछा गया है ग्राम पॉजिटिव प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया, तो वो है कैल्वीबैक्टर मिचिजेनेसिस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। ये क्या करता है, ये एक प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो कि बैक्टीरियल कैंकर को कोज करता है इन वेरियस प्लांट्स, जैसे कि पर्टिकुलरली किसके अंदर करता है, टमाटोज के अंदर करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन कोज विच प्लांट डिजीज, यानी कि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन है वो कौन सी प्लांट डिजीज को कोज करता है। ऑप्शंस है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट को करता है, क्राउन गोल को करता है, या फिर सॉफ्ट रोट को करता है, या फिर फायर ब्लाइट को करता है। तो अगर हम बात करें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस की, वो किसको कोज करता है, वो करता है क्राउन गोल डिजीज को कोज करता है प्लांट्स के अंदर। यहाँ पे क्या होती है, गोल की फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जो ट्यूमर है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है स्टेम के अंदर या फिर रूट के अंदर, या फिर ये ब्रांचेस को भी क्या कर देता है, अफेक्ट कर देता है। यहाँ पे क्या ट्रांसफ़र होता है, जो tDNA है वो ट्रांसफ़र हो जाता है प्लांट्स के अंदर, और वो क्या करता है, वहाँ पे अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, गोल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है दी कोजल ऑर्गेनिज्म ऑफ बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज, यानी कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस के लिए कोजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं जेंथोमोनास ओराइजी है, सूडोमोनास सोलेनेसीरम है, या फिर इरविनिया कैरोटोवोरा है, या फिर कैल्वीबैक्टर मिचिजेनेसिस है। तो यहाँ पे जो जेंथोमोनास ओराइजे है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट इन राइस के अंदर कोज करने के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। सूडोमोनास सोलेनोसीरम ये क्या करता है, बैक्टीरियल विल्ट को कोज करता है वेरियस प्लांट्स के अंदर, जैसे कि पोटैटो हो गया, टमाटो हो गया और टबैको हो गया, इनके अंदर ये क्या करता है, कोज करता है। उसके बाद जो इरविनिया कैरोटोवोरा है ये क्या कोज करती है, सॉफ्ट रोट कोज करती है। क्या करती है, सॉफ्ट रोट को कोज करती है। क्लेवीबैक्टर मिचिजेनेसिस ये क्या कोज करता है, बैक्टीरियल कैंकर को कोज करता है टमाटो और अदर सोलेनेसी क्रॉप्स के अंदर। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर इज कोज्ड बाय, यानी कि जो एप्पल और पियर के अंदर फायर ब्लाइट हो जाता है उसको कौन कोज करता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस करता है, इरविनिया अमाइलोवोरा करता है, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन करता है, या फिर सूडोमोनास सवस्तैनो करता है। तो यहाँ पे जो इरविनिया अमाइलोवोरा है वो क्या करता है, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर को कोज करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेलस्टोन या सोलेनेसीरियम प्राइमरली कोज्ड, यानी कि ये क्या करता है, प्राइमरली किसको कोज करता है, लीफ स्पॉट को करता है, विल्ट को करता है, गोल को करता है, या फिर ब्लाइट को करता है। तो यहाँ पे ये एक वेल नोन प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो कि प्राइमरली कोज करता है बैक्टीरिया विल्ट डिजीज को इन ए वाइड रेंज ऑफ क्रॉप्स के अंदर। तो यहाँ पे ये विल्ट को क्या करता है, कोज करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच मीडियम इज सिलेक्टिव फॉर आइसोलेटिंग जेंथोमोनास, यानी कि जेंथोमोनास को आइसोलेट करने के लिए कौन सा मीडियम सिलेक्टिव है। तो यहाँ पे हम जेंथोमोनास को आइसोलेट करने के लिए हम वैक्यूमोटो को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। और पर्टिकुलरली जेंथोमोनास की कौन से स्पीसीज को करते हैं, हम करते हैं जेंथोमोनास ओराइजी को। ये क्या करता है, कोज करता है बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है।
उसके बाद है दी ऊज टेस्ट इज कॉमनली यूज टू डायग्नोस, यानी कि जो ऊज टेस्ट है उसको हम कॉमनली किसको डायग्नोस करने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं वायरल इन्फेक्शन को, फंगल रोट को, बैक्टीरियल विल्ट को या फिर फाइटोप्लाज्मल डिजीज को। तो यहाँ पे जो ऊज टेस्ट है उसको हम कॉमनली यूज करते हैं बैक्टीरियल विल्ट को डायग्नोस करने के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर हेल्प बैक्टीरिया इन कॉन्जुगेशन, यानी कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया की हेल्प करता है कॉन्जुगेशन के अंदर। तो ऑप्शंस दिए गए हैं फ्लैजिला है, पिलाई है, कैप्सूल है या फिर एंडोस्पोर है। तो यहाँ पे बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन के अंदर कौन सा हेल्प करता है वो है पिलाई। पिलाई क्या है, एक सेक्स पाइलस है जिसके थ्रू क्या होता है, जो मटेरियल है वो एक सेल से दूसरी सेल के अंदर पास हो जाता है, इसको हम कॉन्जुगेशन ट्यूब भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। एंड जो पिलाई है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला का क्या काम है, फ्लैजिला मूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं और बहुत सारे टाइप के फ्लैजिला होते हैं, जैसे कि एट्राइकस हो गया, मोनोट्राइकस हो गया, लोफोट्राइकस हो गया, एम्फीट्राइकस हो गया, ये सारे क्या होते हैं, फ्लैजिलास प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद कैप्सूल क्या होता है, कैप्सूल आउटर लेयर होती है, वो क्या करती है, सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके बाद एंडोस्पोर हीट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स इज ए साइन ऑफ, यानी कि जो हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स है वो किसका साइन है। ऑप्शंस दिए गए हैं सिस्टमेटिक इन्फेक्शन का है, होस्ट रेजिस्टेंस का है, वायरस अटैक का है या फिर एबायोटिक स्ट्रेस का है। तो जो हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स है वो साइन है होस्ट रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। जो हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स है वो क्या है, रैपिड होता है और लोकलाइज सेल डेथ एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन इन प्लांट्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है जाइलेला फास्टिडियोसा कोज विच डिजीज, यानी कि जो जाइलेला फास्टिडियोसा है वो किस टाइप की डिजीज को कोज करता है। ऑप्शन है ओलिव नोट को करता है, पियर्स डिजीज को करता है, ब्लैक रोट को करता है या फिर गुमोसिस को करता है। तो जो जाइलेला फास्टिडियोसा है ये एक बैक्टीरिया है जो कि प्लांट डिजीज को कोज करता है, इंक्लूडिंग पायर्स डिजीज इन ग्रेप्स वाइन्स। तो यहाँ पे क्या करता है, पायर्स डिजीज को कोज करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच टेस्ट डिफरेंशिएट सुडोमोनास स्पीसीज बेस्ड ऑन पिगमेंट प्रोडक्शन, यानी कि वो कौन सा टेस्ट है जो कि डिफरेंशिएट करता है सुडोमोनास स्पीसीज को बेस्ड ऑन पिगमेंट प्रोडक्शन। तो यहाँ पे वो कौन सा है, वो है फ्लोरोसेंस ऑन किंग बी मीडियम। ये टेस्ट है जो कि सुडोमोनास स्पीसीज को क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट प्रोडक्शन। तो यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज हैं सुडोमोनास स्पीसीज जिनको ये पर्टिकुलरली क्या करता है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करता है। वो है सुडोमोनास फ्लोरोसेंस, सुडोमोनास एरिगुनोसा, जो कि क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं फ्लोरोसेंट पिगमेंट्स को सच एज पायोवर्डिन। ये ग्रो करता है किसके ऊपर, किंग बी मीडियम के ऊपर, स्पेशली अंडर आयरन लिमिटिंग कंडीशंस के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो राइजोबियम स्पीसीज हैं वो बेनिफिशियल होती हैं बिकॉज दे, वो किसकी वजह से बेनिफिशियल होती हैं। तो हमें पता है जो राइबोसोम है, राइजोबियम है, वो क्या करता है, वो नोड्यूल्स की फॉर्मेशन कर देता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है, जिससे क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर। उसके बाद है द मेन मेथड ऑफ बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन इज, यानी कि बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन का मेन मेथड क्या है। ऑप्शंस है बडिंग है, बाइनरी फ्यूजन है, कॉन्जुगेशन है या फिर स्पोरुलेशन है। तो यहाँ पे बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के लिए जो मेन मेथड है वो है बाइनरी फ्यूजन। ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है बैक्टीरिया के अंदर, जहाँ पे जो सिंगल बैक्टीरियल सेल है वो डिवाइड कर जाती है 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच प्लाज्मिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्यूमर फॉर्मेशन इन प्लांट्स, यानी कि वो कौन सा प्लाज्मिड है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्यूमर फॉर्मेशन के लिए प्लांट्स के अंदर। तो वो है आपका TI प्लाज्मिड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है।
उसके बाद है पेक्टोलाइटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस्ड। जो पेक्टोलाइटिक बैक्टीरिया है वो किसको प्रोड्यूस्ड करता है? तो जो पेक्टोलाइटिक बैक्टीरिया है वो किसको प्रोड्यूस्ड करेगा? वो पैक्टिनेसिस को प्रोड्यूस्ड करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कॉमन सिम्टम ऑफ सॉफ्ट रोट इज, यानी कि सॉफ्ट रोट का कॉमन सिम्टम क्या है? ऑप्शन है ट्यूमर की फॉर्मेशन करता है, क्लोरोसिस करता है, टिश्यू मैक्रिएशन एंड फाउल स्मेल, या फिर विल्टिंग। तो यहाँ पे सॉफ्ट रोट का कॉमन सिम्टम होता है टिश्यू मैक्रिएशन एंड फाउल स्मेल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। जो सॉफ्ट रोट है वो एक प्लांट डिजीज है जो कि प्राइमरली कोज की जाती है बैक्टीरिया के थ्रू। अब वो बैक्टीरिया कौन से हैं? वो हैं पैक्टोबैक्टीरियम एंड डाइकिया जेनेरा। ये क्या है? हॉलमार्क सिम्टम्स हैं। सॉफ्ट रोट इज द ब्रेकडाउन एंड सॉफ्टनिंग ऑफ प्लांट टिश्यू नोन एज मैक्रिएशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है लोपेट टेस्ट आर यूज टू डिफ्रेंशिएट, यानी कि जो लोपेट टेस्ट है उसको हम किसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं? तो उसको हम किसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए करते हैं? उसको हम करते हैं सूडोमोनास स्पीसीज के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। इसका मतलब होता है लीओफसन ऑक्सीडेशन फर्मेंटेशन ऑक्सीडेज पिगमेंट प्रोडक्शन आर्जिनिन डीहाइड्रोलेज एंड टोबैको हाइपरसेंसिटिविटी। ये क्या है? सीरीज ऑफ टेस्ट हैं जिसको हम प्लांट पैथोलॉजी के अंदर यूज करते हैं किसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए? वेरियस टाइप के सूडोमोनास स्पीसीज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। दोबारा से बता देती हूँ, लीओफसन ऑक्सीडेशन फर्मेंटेशन ऑक्सीडेज पिगमेंट प्रोडक्शन आर्जिनिन डीहाइड्रोलेज एंड टोबैको हाइपरसेंसिटिविटी टेस्ट, जिसको हम सूडोमोनास स्पीसीज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद है व्हाट इज द शेप ऑफ बैसिलस बैक्टीरिया, यानी कि बैसिलस बैक्टीरिया की शेप कैसी होती है? तो हमें पता है बैसिलस एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है और इसकी जो शेप है वो रोड शेप होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच बैक्टीरिया कोज सिट्रस कैंकर, यानी कि सिट्रस कैंकर को कौन सा बैक्टीरिया कोज करता है? तो जो जैंथोमोनास सिट्री है वो क्या करता है? सिट्रस कैंकर को यहाँ पे कोज करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू विच किंगडम। जो बैक्टीरिया हैं उनको कौन से किंगडम के अंदर क्लासिफाई किया गया है? ऑप्शन है प्लांटे, प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड फंजाई। तो जो बैक्टीरिया है उनको मोनेरा के अंदर क्या किया गया है? क्लासिफाई किया गया है। और जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किसने दी थी? आर.एच. विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है वो कौन सा बैक्टीरिया है जो कि बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन को कोज करता है? तो यहाँ पे इन सभी क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट याद रखना, मैं डायरेक्ट बता देती हूँ। वो कौन सा है? वो है जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। ये क्या करता है? बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन को कोज करता है। उसके बाद रैलस्टोनिया सोलेनेसारम हमने पहले भी पढ़ा था, ये बैक्टीरियल विल्ट को क्या करता है? कोज करता है। सूडोमोनास साइरेंजी लीफ स्पॉट और ब्लाइट को क्या करता है? कोज करता है। इरविनिया कैरेटोवोरा सॉफ्ट रोट को कोज करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कोज सॉफ्ट रोट इन वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो एंड कैरेट, यानी कि वो कौन सा बैक्टीरिया है जो सॉफ्ट रोट इन वेजिटेबल लाइक पोटैटो एंड कैरेट के अंदर कोज करता है? ऑप्शंस दिए गए हैं हमें यहाँ पे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन करता है, क्लेविबैक्टर मिचिजेनेसिस करता है, पैक्टोबैक्टर कैरेटोवोरम करता है, या फिर रेलस्टोनिया सोलेनेसारम करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि वो कौन सा बैक्टीरिया है जो कि सॉफ्ट रोट इन वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो एंड कैरेट के अंदर कोज करता है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच बैक्टीरियल डिजीज अफेक्ट सोलेनेसी क्रॉप्स लाइक टमाटो एंड ब्रिंजल, यानी कि वो कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है जो कि अफेक्ट करती है सोलेनेसी क्रॉप्स को, जैसे कि टमाटो और ब्रिंजल को। ऑप्शंस दिए गए हैं बैक्टीरियल विल्ट, बैक्टीरियल ब्लाइट, सिट्रस कैंकर या फिर सॉफ्ट रोट। तो यहाँ पे जो बैक्टीरियल विल्ट ब्लाइट है वो क्या करता है? कोज करता है सिट्रस कैंकर को, बैक्टीरियल डिजीज है, अफेक्ट करता है सोलेनेसी क्रॉप्स को, जैसे कि टमाटो और ब्रिंजल को।